हैप्पी बर्थडे। वो मेरी हील है। ये देखो तो नींद आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चटकू एंड बरकू। ये क्या है? तो ये ठीक 12 बज चुके हैं और मैंने अपने बच्चों को बर्थडे विश कर दिया है और उनको जो गिफ्ट चाहिए था वो मैंने उनके लिए पहले से ला के रखा था। और जैसे उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया था वैसे मैंने भी उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दे करके उनको सरप्राइज़ कर दिया। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी तैयारी भी कर रखी थी कि हाँ बच्चे जब उठाएंगे, क्योंकि बच्चे दोनों बुरी तरीके से थके थे तो सो चुके थे। फिर इनको मैं उठा के लाई और जगाया मैंने इनको, तो ये बहुत खुश हुए। हालांकि नींद भी आ रही थी, देखिए कितनी तेज जमाई ले रहा है मेरा बाबू। तो इस तरीके से मैंने रात में ही थोड़ा बहुत बच्चों को सेलिब्रेट कर दिया, बच्चों के साथ एंजॉय कर लिया मैंने। और अगले दिन की भी तैयारी मुझे करनी थी तो मैंने बच्चों को। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। आज मेरे बच्चों का है बर्थडे, आज है 3 दिसंबर और रात में मैंने बच्चों को सरप्राइज़ दे दिया है। और आगे मैं क्या तैयारी करने वाली हूँ उनको पूरी जानकारी नहीं है, मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें उनसे मैंने मतलब एक तरह से उनके लिए सरप्राइज़ ही है। जो चीज़ें मैं करूँगी तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और किस तरीके से मैं अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ या मैं ऐसा क्या स्पेशल करने वाली हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और उनकी आगे लंबी उम्र की कामना कीजिए, उनको सक्सेस का आगे बढ़ करके हर वो चीज़ वो पाएँ जो वो चाहते हैं एक। और इन सभी के साथ मेरी कामना ये है कि मेरे बच्चे एक अच्छे इंसान बने, जो कि बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बन सकता है पर एक अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से मेरे बच्चों को यही विश है। और चलिए आगे का काम करते हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और बाकी चाय नाश्ता तो लोगों ने कर लिया है और बाकी की चीज़ें मैं खुद करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी पूरा घर फैला ही पड़ा है। क्योंकि हम लोग रात में देर से सोए हैं तो उठे भी देर से ही हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं और आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम भी सोए सोए से लग रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज के दिन बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल पूजा का आयोजन करती हूँ, जिसे दीप यज्ञ कहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बात पता होगी कि दीप यज्ञ किस तरीके से कराया जाता है। नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। दीपों के माध्यम से एक यज्ञ का आवाहन किया जाता है, एक तरीके का यज्ञ किया जाता है और उससे बच्चों को शुभाशीष दिया जाता है। सभी बड़े जो हैं बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और अच्छी कामना करते हैं। तो इस तरह से दीप यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। राम श्याम राम लक्ष्मण। तो ये एक ऐसी दिव्य पूजा है, दीप यज्ञ जो होता है बहुत ही मतलब मैं मेरे हिसाब से कि बहुत ही आराम से ये पूजा घर में हो जाती है। और बहुत ही कहते हैं ना कि बाकी पूजा में तो हमें बहुत ढेर सारे सामान की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो भी चीज़ें होती है उसी से पूजा संपन्न करा दी जाती है। केवल हमको दीपों की जो मिट्टी का दिया होता है उसकी रिक्वायरमेंट हमको इसमें होती है। तो जैसे बच्चे मेरे 11 साल के पूरे हो गए हैं तो उनके हिसाब से 11 दिए जलाए जाएंगे। और वो दिए जो हैं एक बार मैं जलाऊंगी, उसके बाद घर में जितने लोग गेस्ट आए हैं वो सारे इन दीपों को प्रज्वलित करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दिए जला दिए गए हैं, सारे दिए प्लेट में रख दिए गए हैं। तो अब इसके बाद ये जो पूजा हो रही है ये पूजा जो है संपन्न होने की कगार पे आ चुकी है। तो कई लोगों को मैंने इसमें बुलाया था कि हाँ आस पड़ोस के लोग जब होते हैं तो अच्छा लगता है कि बड़े लोग भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों से अपने आगे आने वाली चीज़ों की जानकारी मिलती है। और मेरे हिसाब से कि गायत्री पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें आपको बिना किसी भी झंझट के हर चीज़ आपको बहुत ही सफलता से मिल जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको कराने से। मन मेरा बहुत कहते हैं ना बहुत शांति मिलती है इसको कराने से। तो इस तरह से दीप यज्ञ मैंने कराया। भजन कीर्तन जो भी होता है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सबने मिलके किया। मुझे भी एक बहुत अच्छी खुशी मिली कि हाँ बच्चों को सब लोग आशीर्वाद दे दिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें
होती हैं, समय से होती हैं, दुरुस्त होती हैं। ये जो ईश्वर चाहता है वही होता है। तो इस तरीके से एक पूजा संपन्न हुई मेरी, और सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को आशीर्वाद दिया। और कहते हैं हमारे इस पूजा में केक कटिंग नहीं होती है, तो बिल्कुल मतलब वर्जित होता है इसमें। हम लोग केक नहीं काटते हैं पूजा के दौरान, तो नहीं काटते। मेरे बच्चे हैं, बच्चों को आप कितना भी समझा लीजिए, कुछ ना कुछ उनके मन में ये रहता है कि हाँ जो दोस्त हैं उनके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा उनको भी इंटरटेनमेंट करने के लिए चाहिए होता है। तो मैंने थोड़ा सा एक अलग से केक ऑर्डर दे दिया था। हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो इस वजह से हम लोग जो भी केक बनाते हैं या बाहर से मंगाते भी हैं तो उसमें अंडा नहीं होता है, वही केक हम ऑर्डर करते हैं। तो इस तरीके से पूजा जब संपन्न हुई तो हम लोगों ने बाद में प्रसाद बांटा, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। और पंडित जी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब ये एक तरह से हमारे गुरु भाई हो जाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गायत्री परिवार से हूँ, तो इसलिए जो भी हैं पंडित नहीं कहते, गुरु भाई कहते हैं उनको, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको हम जब भी पूजा के लिए बुलाते हैं तो आ जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पूजा को संपन्न कराते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में ये पूजा भी संपन्न हो जाती है और बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि अगर दीप यज्ञ को समझ रहे हैं तो बहुत ही आनंद आने वाला है इसमें। अगर आप करते हैं तो इसको ज़रूर करिए। और ये देखिए आरती का समय हो गया, आरती होने जा रही है। जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर सुखदाता, जयति जय गायत्री माता। तो आरती हो गई, गायत्री माता जी की आरती की गई, सभी लोगों ने आरती किया। और आरती होने के बाद प्रसाद वितरण, जो कि नॉर्मल हर पूजा में होती है, चाहे वो कथा हो या भागवत हो, कुछ भी हो। उसके बाद हमने भी बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। एक कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो बहुत ही विधि विधान से किया जाता है, तभी वो पूजा सफल होती है। तो हमने भी अपने बच्चों को माला पहना करके, तिलक लगा के उनको शुभाशीष दिया। सभी लोगों ने इस तरीके से किया। उनकी दादी ने भी उनको उस तरह से किया। पापा नहीं थे, वेट कर रहे थे कि वो समय से आ जाए, पर कहते हैं ना चलो जो भी होता है अच्छा ही होता है। वो आए, मेरे लेट से आए, तो पूजा संपन्न हो चुकी थी। तो इस तरीके से बच्चों को शुभाशीष दिया गया। और इसके बाद फिर प्रसाद वितरण के बाद हम लोग ने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया। इसके बाद केक कटिंग के लिए गए, जो कि मैंने बाहर ही अरेंज कर दिया था सारी चीज़ों को। जो गया पंचो कैसो कपूर या जो गया पंचो कैसो कपूर इन्हीं पंचदासों के द्वारा बना बधाई बधाई तुम्हें जन्म बधाई। तो इस तरीके से बच्चों को बधाई देने के बाद जन्मदिन की केक काटने के लिए देखिए वक्त हो चुका है। सभी फ्रेंड्स आ चुके थे इसके, और इन लोगों ने मिल करके बढ़िया से केक काटा। मैंने केक घर में नहीं बनाया था, केक का ऑर्डर दिया था मैंने, तो बाहर से ही केक मैंने मंगा लिया था। और वेज केक है। और सब लोगों ने अच्छे से, कह रहे हैं ना, अच्छे से पूजा भी हो गई, अच्छे से पार्टी भी कर ली। बच्चों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, डांस भी किया, खाया भी, सब कुछ किया, बहुत ही इंजॉय कर लिया। बस एक जो मिसिंग था वो था, पापा को बच्चे मिस कर रहे थे कि वो भी रहें, पर काम भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, तो सब कुछ होना एक साथ संभव नहीं है। पर जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो मिल जाए, प्रभु ने जो दिया उसका धन्यवाद करना चाहिए, कि जो भी पल हमारे साथ है उसको उसी तरह से खुशी खुशी हम लोग एंजॉय करें। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, उन लोगों ने भी अपनी मस्ती में, मिट्टू को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, तो मिट्टू ने भी खूब अच्छे से डांस किया भैया के बर्थडे में। सब लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मिट्टू की बहन का बर्थडे था, तो हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई हो बच्चों की बर्थडे की, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गायत्री पूजा करानी है या दीप यज्ञ के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप ये सारी चीज़ें जानेंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको ज़रूर कमेंट में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ढेरों जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं ढेर सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।